राधे कृष्णा, जय सीताराम, हर हर महादेव। हम एक व्यक्ति की हस्तरेखा देख पा रहे हैं। अभी वर्तमान में ये यूएसए रहते हैं। इनकी हस्तरेखा क्या बताती है, आज हम आपको इस हस्तरेखा के माध्यम से आपको बताने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम हाथ की बनावट के बारे में जान लेते हैं। इनकी हाथ की बनावट कैसी है। इनकी हथेली बिल्कुल चौड़ी है और उंगलियां बिल्कुल छोटी है। अग्नि तत्व की हस्तरेखा है। अग्नि तत्व की हस्तरेखा वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति अपने दम पर ही आगे बढ़ते हैं एवं सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। ये अग्नि तत्व की हस्तरेखा है। कभी कभी इनको गुस्सा भी आने लगता है, मन बेचैन भी होने लगता है। ये अग्नि तत्व की हस्तरेखा है। हाथ का जो रंग है वो गुलाबी है और गुलाबी रंग भगवान लक्ष्मी को प्रसन्न है। ऐसे जातक पर पैसे धन अत्यधिक मात्रा में एकत्रित होता रहता है। इसमें जो रेखाएं बनती है वह भी काफ़ी सिद्धशाली बनती है। ये हाथ के बनावट और रंग के विषय में हमने बात कर ली है। अब हम आपको बताते हैं इस हाथ में कौन कौन से ग्रह हैं। आप इस वीडियो को अच्छी तरह श्रवण करें। यह इनकी जीवन रेखा है। यह इनकी व्यापारी रेखा है, जिसे अपन बुध रेखा भी कह सकते हैं। यह इनकी बुद्धि की रेखा और यह इनकी हृदय रेखा। ये शुक्र पर्वत का स्थान हो गया। ये चंद्र पर्वत का स्थान है। नीचे वाला जो भाग है वो केतु का और बीच वाला जो भाग होता है वह राहु का भाग होता है। ये गुरु पर्वत, ये आपका शनि पर्वत है। ये आपका सूर्य पर्वत है। ये आपका बुध पर्वत है। यहाँ से वैवाहिक जीवन माना जाता है, इसको बोलते हैं विवाह रेखा। और यहाँ से नीचे नीचे आती हुई रेखा को बोलते हैं संतान रेखा। इसके विषय में हमने बात कर लिए है। अब हम आपको बात करेंगे उंगलियों के विषय में। उंगली भी आपको जानना आवश्यक है। ये जो पहली उंगली है इसे बोलते हैं हम तर्जनी, दूसरी उंगली को मध्यमा, तीसरी उंगली को अनामिका और चौथी उंगली को कनिष्ठा। अब उंगलियों के बारे में बात करने के बाद हम उंगलियों में जो रेखाएं बन रही है वह हम आपको बताते हैं। इनकी उंगलियों में आड़ी आड़ी रेखा है। इनके शत्रु अत्यधिक है, चिढ़ने वाले अत्यधिक है। जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे इनको संघर्ष करना पड़ता रहेगा। ये उंगलियों में आड़ी रेखा जा रही है। ऐसे जातकों को कम बोलना पसंद है, अपने ही हाल में जीते हैं और अपने दम पर ही कार्य करते हैं। ये उंगलियों में आड़ी रेखा बता रही है। यदि खड़ी रेखा होती तो बिल्कुल शुभ माना जाता, परंतु इनके हाथ में खड़ी रेखा है ही नहीं, बिल्कुल आड़ी है। तो ऐसे जातक के शत्रु भी अत्यधिक बने रहते हैं। ऐसे जातक के शरीर में बीमारी भी बनी रहती है। ये उंगलियों में जो आड़ी रेखा है वह बता रही है। इनकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ठीक है। हर काम को लेकर उतावले, जल्दबाजी ज़्यादा रहेगी। ये इनकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। मस्तिष्क रेखा में कोई काटा पिटी भी नहीं है। ये इनकी मस्तिष्क रेखा के विषय में हमने आपको बताया है। इनकी हस्तरेखा में जीवन रेखा भी ठीक है, परंतु जीवन रेखा को राहु की रेखा हल्की हल्की रेखा से काट रही है, आप देख सकते हो। तो ऐसे जातक की हस्तरेखा में परेशानी अत्यधिक रहती है। कामकाज होते होते रुकना, पैसे की समस्या होना, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाना या पढ़ाई में पैसा नहीं आना, बचत हो जाना, ये थोड़ा दिक्कत करता है राहु ग्रह की वजह से। ये 1 से लेकर 35 वर्ष तक बहुत परेशान रहेंगे। कार्य में रुकावट ज़्यादा रहेगी, अड़चन भी ज़्यादा रहेगी। इनके शुक्र पर्वत पर जाल के भी चिन्ह बने हुए हैं। ऐसा जातक प्रेम के प्रति भी बहुत आकर्षित रहता है। ये शुक्र पर्वत पर जाल के चिन्ह प्रदर्शित कर रहे हैं, परंतु इनके हाथ से पैसा जुड़ नहीं पाएगा, उतना खर्च हो जाएगा। ये जिनसे भी प्रेम पूर्वक बात करेंगे लोग इनके ऊपर हावी रहेंगे। इनका मंगल भी बहुत एक्टिव है। कोई भी इनको लड़ाई झगड़े में इनको फंसा सकता है। कोर्ट केस का भी मामला बन सकता है विदेशी धरती में। ये इनकी मंगल पर्वत बता रही है। आप देख सकते हो इस मंगल को भी राहु रेखा काट रही है। तो ऐसे जातक को फंसाने और चिंता और अपना भविष्य को लेकर चिंताएं भी बनी रहती है, डर भी बना रहता है, क्योंकि मंगल अग्रेशन का कारक माना जाता है, मंगल ऊर्जा का कारक माना जाता है। यदि ऐसे जातक पर मंगल कमज़ोर होता है तो ऐसे जातक को लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि मंगल पर जाल का चिन्ह बना हुआ है। इनके मन में नेगेटिव विचार भी आने लगेंगे, क्योंकि हस्तरेखा में हमने 3 चीज़ें आपको बताई है। एक तो राहु इनका कमज़ोर है, शुक्र पर्वत पर जाल बना हुआ है, मंगल पर्वत पर भी जाल बना हुआ है। ये थोड़ा दिक्कत का विषय है। गुरु पर्वत इनका ठीक है। गुरु पर्वत की वजह से लव मैरिज का भी योग बन सकता है, जिसे अपन प्रेम विवाह भी कहते हैं। ये गुरु पर्वत पर क्रोस के चिन्ह बता रहा है, परंतु 60%
इनकी हस्तरेखा में लव मैरिज का योग है, बाकी 40 या 45% इनकी अरेंज विवाह का योग है। ये गुरु पर्वत की वजह से है। इनका रिलेशनशिप ठीक रहेगा, ये रिलेशनशिप की रेखा होती है। तो ऐसे जातक का बोलचाल का तरीका भी ठीक है। ऐसे जातक बहुत ईमानदार परोपकारी होते हैं, परंतु इनको धोखा अत्यधिक मिलेगा मित्रों द्वारा भी। इनकी हृदय रेखा 2 भागों में बटी हुई है, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे जातक पर भगवान विष्णु की भी कृपा बनी रहती है। ये वी आकार में है, तो सीधी सी बात है, ऐसे जातक अपने दम पर ही आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे जातक ईमानदार टाइप के होते हैं, किसी पर भी जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, परंतु धोखा इनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इनके करियर में अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, जो भी ये मित्र बनाएंगे, इनको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि इनकी हृदय रेखा बता रही है। इनकी हस्तरेखा में जीवन रेखा दो मुखी हो गई है, एक केतु पर्वत चल गई है, एक शुक्र पर्वत की तरफ चली गई है। तो इनका जो जीवन है वो 75 से 80 वर्ष तक होगा। जीवन रेखा का 2 भागों का बँटना, ऐसा जातक अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर ही रहते हैं, अभी वर्तमान में अन्य स्थान पर ही है, विदेश में रहते हैं अभी वर्तमान में। ये इनकी जीवन रेखा बता रही है। ऐसा जातक बहुत आगे की सोचता है, कल क्या होगा, आगे कैसे होगा, प्रॉपर्टी लेनी है, कैसा भविष्य रहेगा, ऐसे जातक के मन में पहले ही विचार आने लगते हैं। कहने का अर्थ है, बहुत आगे की सोच कर चलने वाला होता है व्यक्ति, वह अवश्य पूर्ण होगा। ये इनकी जीवन रेखा के 2 भाग बता रहे हैं। इनकी हस्तरेखा में बुध रेखा ठीक है। ये अपने नाम से व्यापार बिजनेस भी कर सकते हैं, व्यापार बिजनेस में भी इनको सफलता मिलती रहेगी। बुध पर्वत की उंगली के नीचे आपको खड़ी रेखा दिख रही होगी, तो ऐसे जातक का दिमाग बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसा जातक अपने दम पर ही आगे बढ़ता है। हल्की हल्की थोड़ा शुक्र पर्वत थोड़ा कमज़ोर है, शुक्र पर्वत में आड़ी आड़ी रेखा जा रही है, तो ये बहुत ही शुभ माना नहीं जाता है, अशुभ माना जाता है। और राहु ग्रह बहुत ही खराब है, राहु ग्रह की वजह से कार्य में रुकावट अड़चन भी इनको ज़्यादा देखने को मिलेगी। सूर्य पर्वत में इनका ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र पर्वत से एक रेखा आ रही है, तो ये बता रही है कि ये विदेशी धरती से भी धन अर्जित कर सकते हैं। ये शेयर मार्केट लॉटरी संबंधित भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से जो आड़ी रेखा जा रही है, ये इंटरनेट मार्केटिंग योग को ही दर्शा रही है। तो सीधी सी बात है, ये इंटरनेट मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग या ट्रेंडिंग संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। ये इनकी हस्तरेखा बता रही है। ये आपकी सूर्य उंगली है, ये आपकी शनि उंगली है, यहाँ पर हल्की सी रेखा है, तो अभी वर्तमान में थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। ये जितनी भी लंबी रेखा होगी उतना ही बहुत फ़ायदेमंद है। अभी इनकी आधी रेखा है, तो कहने का अर्थ है कि अभी जो संघर्ष कर रहे हैं इनको सफलता अवश्य मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकी हस्तरेखा बता रही है। इनकी हस्तरेखा में थोड़ा शुक्र, मंगल और राहु, ये थोड़े 3 ग्रह कमज़ोर हैं। यहाँ पर थोड़े जाली के चिन्ह बने हुए हैं, थोड़े रुकावट, मन चिंता, अशांत रहना, गुस्सा ज़्यादा आना, ये थोड़ा प्रदर्शित करता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। राधे राधे।